सपना और राकेश मुंबई जैसे बड़े शहर में रहकर नौकरी करते थे, जबकि सपना के सास ससुर दिल्ली में रहते थे। सपना और राकेश साल में 10 दिन की छुट्टी लेकर एक बार अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए अवश्य ही आते थे। और जब भी सपना और राकेश माँ पिताजी से मिलने के लिए आते, तो सपना अपनी सास और ससुर के लिए बहुत ही महंगे महंगे कपड़े और जरूरत के सामान लेकर आती थी। साल में एक बार तो वह लोग जरूर ही घर आते थे, और जब भी आते खाली हाथ कभी नहीं आते, बल्कि सपना सास ससुर के लिए ब्रांडेड सामान लेकर ही आती थी। सपना के ससुर तो उन कपड़ों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे, परंतु सपना की सास कपड़े तो ले लेती थी, परंतु कभी भी उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी भी सपना ने अपनी सासू माँ को उन कपड़ों को पहनते हुए नहीं देखा था। जबकि सपना जितनी भी साड़ियाँ, शॉल, स्वेटर, चप्पल वगैरह जो जो सामान भी अपनी सास के लिए लाती थी, सारे के सारे ब्रांडेड ही होते थे। ऐसा नहीं था कि वह कुछ दिन पहनने के बाद ही टूट जाए। परंतु सपना जब भी साल में एक बार अपने सासू माँ के पास रहने के लिए आती थी, तो कभी भी उसने अपने सासू माँ को उसके दिए हुए कपड़ों को पहनते हुए नहीं देखा था। और यह देखकर सपना को बहुत ही बुरा लगता था कि उसने और उसके पति ने इतना प्यार से माँ के लिए सामान वगैरह खरीदा, लेकिन कभी भी माँ उन सामानों का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। यह सब देखकर सपना को बहुत ही बुरा लगता था। परंतु अब सपना को ये समझ में आ चुका था कि आखिर उसकी सासू माँ उसके लाए हुए सामानों का क्या करती है। इस बार जब सपना और राकेश घर आए, तो वह लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे सामान लेकर आए, लेकिन सारा अच्छा सामान सिर्फ ससुर जी के लिए ही था। सपना अपनी सास के लिए एक सिंपल सूती साड़ी ही लेकर आई थी। ससुर जी तो अपना सामान देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, परंतु सपना की सास ने जैसे ही सूती साड़ी देखी, वह सपना को ताना मारने लगी, कहने लगी, बस हो गए तेरे सारे शौक पूरे। शादी के 5 साल हुए हैं और इन 5 सालों में ही अपनी सासू माँ को उपहार देने के सारे शौक खत्म हो गए। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। पहले तो तू बहुत ही महंगी और ब्रांडेड सामान लेकर आती थी, और इस बार ये सिंपल सी सूती साड़ी, यह भी लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मैं इतना सिंपल साड़ी नहीं पहनती हूँ। आखिर तुम्हें मेरे लिए साड़ी कैसी पसंद आ गई? क्या तुमने मुझे कभी भी इस तरह की साड़ी पहनते हुए देखा है? सपना कहने लगी, मम्मी हम तो हर बार महंगी और ब्रांडेड सामान ही लेकर आते ही थे, परंतु हमने तो कभी भी आपको हमारे लाए हुए साड़ी पहनते हुए देखा ही नहीं है। आप हमारे लाए हुए कोई भी चीज कहाँ उपयोग में लाती हैं? हमारा भी तो शौक होता है कि आप वह साड़ी हम लोगों के सामने पहने, जिससे कि हमें अच्छा लगे। आखिर हम लोगों का लाया हुआ सामान इतना ब्रांडेड और हाई क्वालिटी का होता है कि वह तो एक साल में खराब हो ही नहीं सकता है। मानते हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उस वक्त तो आप साड़ी पहन सकती हैं, वह लाए हुए सामान प्रयोग में ला सकती हैं। लेकिन जब आप उन सारे सामानों का इस्तेमाल नहीं करती, हमें बहुत ही दुख होता है। हम लोग बहुत ही शौक से और प्यार से वह सामान सिर्फ आपके लिए ही लेकर आते हैं, परंतु आप हम लोगों का लाया हुआ सारा सामान किसी और को दे देती है। सपना की बात सुनकर सासू माँ काफी गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं क्यों किसी को अपना सामान देने लगी? मैं सारी चीजों का इस्तेमाल करती हूँ, तुम्हारी लाई हुई एक एक चीज मैं उपयोग में लाती हूँ। सपना बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है कि आप हमारे लाए हुए कपड़े नहीं पहनती हैं, हमारे लाए हुए सामानों का उपयोग नहीं करती हैं। आपको क्या जरा भी एहसास नहीं होता कि जब हम लोगों के लाए हुए सामानों को आप इस्तेमाल नहीं करती हैं, बल्कि किसी और को दे देती हैं, तो जब ये बात हमें पता चलेगी तो हमें कितनी तकलीफ होगी? तभी राकेश बोला, मम्मी आप कभी भी उन कपड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हैं? यह सुनकर राकेश की मम्मी बोली, तुमको किसने कह दिया कि मैं उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ? बिल्कुल करती हूँ। क्या मैं तुम्हें दिखाकर उन चीजों का इस्तेमाल करूंगी? सपना बोली, कोई बात नहीं मम्मी, इस बारे में तो मैं आपके लिए सिंपल साड़ी लेकर ही आई हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है अगली बार जब मैं आऊंगी, आप ये साड़ी मुझे पहनी हुई मिलेंगी, क्योंकि जैसे भी आप ये महंगे कपड़े और साड़ियाँ देती है ना, वो सिंपल साड़ी नहीं लेने वाली है। वो तो इस ताक में रहती है कि हम कब आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं, ताकि वह यहाँ पर आकर हमारे लाए हुए महंगे और ब्रांडेड सामान को ले सके। ये सुनकर इस पर सपना की सास को बहुत ही जोर से गुस्सा में आया। वो बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और यह क्या क्या बोले जा रही हो, और किसके बारे में बोले जा रही हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी बेटी के और अपनी ननद के बारे में ये सब बातें बोल रही हो? मैं भला अपनी बेटी को क्यों तेरी लाई हुई चीजों को दूंगी? तुम बिना देखे और सच्चाई जाने ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? सपना के साथ जोर से बोलकर सपना की बातों को दबाना चाहती थी, परंतु सच भी तो यही था कि जो सामान सपना अपनी सास के लिए लाती, उसकी सास वह सारा सामान अपनी बेटी को ही दे देती थी।
एक बार भी सपना की सास ये सामान इस्तेमाल नहीं करती थी। सपना और राकेश मम्मी की पसंद का सामान खोज खोज कर और अच्छी क्वालिटी का बहुत ही प्यार के साथ लाते थे, और वह फिर सारा सामान अपनी बेटी को दे देती थी। एक दो बार की बात होती तो सपना कुछ नहीं बोलती, लेकिन यह तो हमेशा ही होता था। इसलिए इस बार सपना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। फिर सपना की सास उसे बोली, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी लाइफ में सारा सामान दे देती हूँ, ये तुम कैसे बोल सकती हो? उसे आखिर किस चीज की कमी है? इस बात पर इस बार सपना कुछ नहीं बोली। उसने अपनी ननद की एक फोटो अपनी सास को दिखाई, जिसमें कि सपना की ननद किसी पार्टी में वही शाल स्वेटर और साड़ी पहने हुई थी जो पिछली बार सपना अपनी सास के लिए मुंबई से खरीद कर लाई थी। सपना बोली, यह देखिए, अब बोल दीजिए कि यह वह साड़ी, शॉल और स्वेटर नहीं है जो मैंने आपको दिया था। सपना की सास बोली, पागल हो गई हो क्या? मार्केट में एक जैसी साड़ियाँ नहीं मिलती है? सपना बोली, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल मिलती है, लेकिन वही साड़ी, वही शॉल, वही स्वेटर एक ही वक्त पर एक इंसान इस्तेमाल करते हुए नजर आए तो यह कैसा संजोग हो सकता है? सास बोली, बकवास मत करो, मेरी बेटी कोई ऐसे वैसे घर में नहीं बिहाई गई है उसे किसी और के सामानों का इस्तेमाल करना पड़े। उसका पति कुछ कम नहीं कमाता है जो वह अपनी माँ का सामान ले जाएगी। और न जाने कितनी तरह का उल्टा पुल्टा बात सपना को सुनाने लगे। सपना को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने और भी बहुत सारे अपनी ननद की फोटो अपनी सास को दिखाया, जिसमें कि उसने वही सारे कपड़े पहने थे जो सपना ने अपनी सास को दिए थे, और ये सारी फोटो अलग अलग जगह की थी। सपना की सास सोचने लगे कि ना जाने ये सारे फोटो सपना को कहाँ से मिल गए। इधर सपना की ननद बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह जब भी अपनी माँ की कोई साड़ी पहनती तो कभी भी वह फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद सपना उस फोटो को देखेगी और उसे सब समझ में आ जाएगा कि उसके दिए हुए सामान कहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार सपने ने भी दिमाग लगाया था। उसने उन रिश्तेदारों की सोशल साइट खोली थी जिनके यहाँ हाल फिलहाल में शादियां हुई थी, और ननद ने उन शादियों को अटेंड किया था। उसमें सपना ने इन फोटो को बहुत ही मुश्किलों से ढूंढ कर निकाला था, जिसमें सपना के काम के फोटो निकल आए थे, जिस कारण से सपना को सब समझ में आ गया था कि उसकी सास उसके लाए हुए हर सामान का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है, बल्कि सारा कुछ अपनी बेटी को ही दे देती है। और इस बार जब वह सिंपल सूती साड़ी लेकर आई तो उसकी सास उसे तरह तरह के ताना देने लगी। फिर सपना की सास कहने लगी, ठीक है, अगर मैं सामान अपनी बेटी को दे देती हूँ तो इसमें तुझे क्या? आखिर वह सामान तो मेरे लिए ही तो लाती है। तुमने मुझे दिया तो वह मेरा हो गया, अब मैं वह इस्तेमाल करूं या फिर किसी और को दूं, तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सपना बोली, बिल्कुल मम्मी जी, वह सामान तो आपका ही रहता है, क्योंकि मैं तो आपके लिए ही लाती हूँ। आप उसका जो चाहे करें। लेकिन क्या मम्मी जी, आपके लिए सिर्फ बेटी ही मायने रखती है? क्या आप ये कभी नहीं सोचती हैं कि आपका बेटा जो दूसरे शहर में इतना दूर रहता है, मेहनत करता है, आपके लिए अपनी मेहनत की कमाई से बहुत ही प्यारा और शौक से आपके लिए कुछ सामान लाता है, तो आप उन सामानों को एक बार भी इस्तेमाल नहीं करती है और अपनी बेटी को दे देती है? आपने कभी नहीं सोचा कि ये सब जानने के बाद आपके बेटे को कितनी तकलीफ हुई होगी? बहुत ही प्यार और शौक से हम लोग यह सामान आपके लिए लाते हैं, लेकिन आप तो, क्या आपको सिर्फ आपकी बेटी प्यारी है, आपका बेटा और बहू नहीं? आपकी बेटी, क्या उसे समझ में नहीं आता है कि भाई ने अपनी माँ के लिए चीज लाई है? एक बार तो समझ में आता ही है कि जबरदस्ती आपने उन्हें ये सब कुछ दे दिया, परंतु उनका भी तो फर्ज है वह बार बार हमारे लाए हुए सामान को लेने से मना कर दे और अपना बड़प्पन दिखाकर यह कहे कि वह यह नहीं ले सकती क्योंकि भैया और भाभी ने आपके लिए बहुत ही प्यार से लाया है। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि वो तो बहुत ही लालची और स्वार्थी किस्म की है। क्या दीदी के पति कम कमाते हैं जो उन्हें हर बार मायके के सामान ले जाने की जरूरत पड़ रही है? क्या यह अच्छी बात है? आप इस बारे में एक बार सोचिए। खैर, इसलिए इस बार मैं आपके लिए एक सिंपल साड़ी लाई हूँ, और मुझे पूरा यकीन है दीदी इस साड़ी को नहीं लेगी, क्योंकि ये साड़ी उनके किसी काम की नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार आप हमें यह साड़ी पहनी हुई जरूर ही नजर आएंगी, जिसे देखकर मुझे और राकेश को बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका बेटा सच में बहुत ही ज्यादा खुश होगा। भले सिंपल साड़ी लाने के कारण आपका बेटा मुझे चार बातें सुनाएगा कि तुमने मम्मी के लिए इस तरह की साड़ी क्यों खरीदी, लेकिन जब आप ये साड़ी पहने हुए उनके सामने रहेंगी तो फिर उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। यह सब कहकर सपना अपने कमरे में चली गई और जोर से उसने दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि आज उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। और आखिर गुस्सा भी क्यों नहीं आता, सपना की सास ने उसे ना जाने क्या क्या सुना दिया था। इधर सपना की सास भी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई।
दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।